हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्वार्टरली थ्योरी सीरीज के कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे ओपनिंग प्राइस की। ओके, सो नाउ ओपनिंग प्राइस इतना जरूरी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग प्राइस क्वार्टरली थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, देन द क्वेश्चन इज ये इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है? ओके, और हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं और एक्चुअल में इसका पर्पस क्या होता है? ओके, या फिर हम इसे कंसिडरेशन में क्यों ले रहे हैं? सो जो ओपनिंग प्राइस देता है वो मार्केट के ट्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ओके, और ये हमारे एक तरह से प्रीमियम एंड डिस्काउंट की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, और ये हमें यहाँ तक ये भी बताते हैं कि जो हम कंटेक्ट्स बना रहे हैं मार्केट में, लाइक अगर हमें किसी पॉइंट से सेल करना है, बाय करना है, वो सही है नहीं सही। ओके, सो इन इजी लैंग्वेज, ट्रू ओपनिंग प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, एज वेल एज इन नॉर्मल ट्रेडिंग और इन क्वार्टरली थ्योरी ऑल्सो। ओके, सो नाउ जो हमारे ट्रू ओपन या ट्रू इन जो हमारे ओपनिंग प्राइस होता है वो ग्रीन कैंडल का या फिर रेड कैंडल का, या ग्रीन कैंडल का नीचे होगा, रेड कैंडल का ऊपर होगा। ओके, सो बेसिकली अगर हम एक कैंडल देखें, लाइक दिस इज अ बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, सो इसका ओपनिंग प्राइस है खुला, then you will see a small wick and then price will continue higher, then it will create a high and then it will close। तो ये हर एक कैंडल में होता है, चाहे बुलिश कैंडल हो चाहे बेरिश कैंडल हो, राइट? तो हर कैंडल में एक ओपनिंग प्राइस होता है एंड देन देयर इज अ wick and then there is a body and there is an another wick। ओके, सो इन इजी वर्ड्स ओपनिंग प्राइस के ऊपर या नीचे एक विक होती है, राइट? सो वो ही एक हमारा मेन एरिया होता है जिसमें हमें बायस सेल करना होता है। ओके, सो हम धीरे धीरे एग्जांपल्स देखेंगे आगे तो हमें समझ आएगा, राइट? सो द थिंग इज, अभी जैसा हमने डिस्कस करा, जो हमारी क्वार्टरली थ्योरी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रू ओपन, राइट? सो ये हमारा एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, नीचे गया, मैनिपुलेट करा, देन प्रेगनेसिव मैनिपुलेशन को ब्रोक करा एंड देन प्राइस यहाँ पर वापस आएगा। यहाँ पर कोई पीडीआर है, ओपनिंग प्राइस तो लाइक फेयर वैल्यू गया, ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक वट एवर अलाइन हो रहा होगा तो वो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। सो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट हियर, जिसमें प्राइस आएगा, वापस रीटेस्ट करेगा एंड देन विल कंटिन्यू हायर। ओके, एंड द सेकेंड इज, हमने बोला था ये हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, राइट? सो जो हमारा ओपनिंग प्राइस होता है हम उसे हमेशा एज अ इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं। ओके, सो इफ ओपनिंग प्राइस इज इक्विलिब्रियम तो इसके ऊपर होगा हमारा प्रीमियम, जिसमें हमें हमेशा सेल करना है, और नीचे होगा डिस्काउंट, जिसमें हमें हमेशा बाय करना है। सो फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बुलिश कैंडल, तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम पीडीआर होगी। ओके, तो यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम पीडीआर होगी तो हमें क्या करना है? लाइक बुलिश हाई टाइम फ्रेम पीडीआर होगी तो हमें यहाँ पे बाय करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई टाइम फ्रेम पीडीआर इज अ फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस। सेकंड, हम ओपनिंग प्राइस के नीचे है विच इज डिस्काउंट, सो दिस इज आर सेकंड कॉन्फ्लुएंस, तो हमें डिस्काउंट में ही बाय करना है, साथ में हाई टाइम फ्रेम पीडीआर में ही बाय करना है। ओके, एंड बेरिश एग्जाम्पल की इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, नाउ द थर्ड इज, जो हमने अभी वो डिस्कस करा, हाई टाइम फ्रेम बुलिश हाई टाइम फ्रेम पीडीआर और उसमें हमें बाय करना है तो डिस्काउंट में बाय करना होगा। दिस इज व्हाट इट मींस, टेल अस इन विच कॉन्टेक्स्ट वी शुड अलाइन आवरसेल्फ। ओके, तो इसने हमारा कॉन्टेक्स्ट वैलिड किया यहाँ पे, कैसे? हाई टाइम फ्रेम पीडीआर है और ओपनिंग प्राइस के नीचे विच इज डिस्काउंट, अगर हमें बाय करना है तो डिस्काउंट, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट अलाइन हुआ। ओके, और ये किसी भी पीडीआर को हाई प्रोबेबिलिटी बना देते हैं। एज अ सेड, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पीडीआर लाइक डेली की पीडीआर ही है, प्राइस है, टैप करें, देन हम 1 आवर में गए, यहाँ पे हमने देखा प्राइस को ओपनिंग प्राइस के साथ यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गया, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी है, प्राइस आएगा, रीटेस्ट करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट रैली, राइट? सो दैट्स हाउ इट क्रिएट अ हाई प्रोबेबिलिटी पीडीआर। ओके, सो नाउ जो हमारे ट्रू ओपन्स होते हैं, ओके, या ओपनिंग प्राइस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज ट्रू रिवॉल्विंग ओपन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TRO कहते हैं, एंड सेकंड वन इज ट्रू ओपन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में
TO कहते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रू रिवॉल्विंग ओपन और ट्रू ओपन को अलग अलग कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे पहचानेंगे, राइट। सो जो हमारी कैंडल का एक्चुअल ओपनिंग प्राइस होता है, बाय कैंडल आई मीन लाइक डेली कैंडल, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, जो उसका एक्चुअल ओपनिंग प्राइस होता है, इट विल बी आर ट्रू रिवॉल्विंग ओपन। और जैसे हमारी डेली कैंडल या फिर साइकिल, लाइक डेली साइकिल, वीकली साइकिल, मंथली साइकिल का जो भी सेकेंड क्वार्टर का ओपनिंग प्राइस होगा, इट विल बी आर ट्रू ओपन ऑफ दैट साइकिल। ओके, सो अब हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। बट फर्स्ट, ट्रू ओपन और ट्रू रिवॉल्विंग ओपन का भी दोनों सेम ही है, बस उनको हम मार्क कैसे कर रहे हैं और वो कहाँ पे मार्क हुए जा रहे हैं ओपनिंग प्राइस, वो उनको अलग बनाता है। ओके, बट उन दोनों के फंक्शन सेम है, प्रीमियम में डिस्काउंट बताना। ओके ओके, सो जब हम दोनों ट्रू ओपन एंड ट्रू रिवॉल्विंग ओपन समझ चुके हैं, तो हम इनको चार्ट्स पर भी देखेंगे और एग्जांपल के साथ। ओके, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें कब ट्रू रिवॉल्विंग ओपन यूज करना चाहिए और कब ट्रू ओपन यूज करना चाहिए। ओके, सो एज वी नो हम ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली थ्योरी, राइट। सो जैसी हमारी साइकिल, कोई सी भी साइकिल चालू होती है, राइट, और जब वो हम Q1 में एंटर करते हैं, तो उसका जो एग्जैक्ट Q1 का ओपनिंग प्राइस होगा, वो पूरी साइकिल के लिए ट्रू रिवॉल्विंग ओपन बन जाएगा। ओके, तो अगर हमें ट्रैकिंग कोरिलेशन या SMT, इसके इसके बारे में आगे वीडियो आएगी, बट स्टिल अभी के लिए अगर हमें कोई भी क्रैकिंग कोरिलेशन है SMT मिले Q4 और Q1 के बीच में, राइट, तो हमें उसमें ट्रू रिवॉल्विंग ओपन को एज अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट यूज करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें Q4 और Q1 में क्रैकिंग कोरिलेशन या फिर सिक्वेंशियल SMT मिल चुकी थी, राइट। सो हमने यहाँ क्या करा, अपना ट्रू रिवॉल्विंग ओपन मार्क करा, देन हमने देखा ट्रू रिवॉल्विंग ओपन हमारे इक्विलिब्रियम में, तो इसके ऊपर प्रीमियम और नीचे डिस्काउंट। ओके, तो अब हमें ट्रू रिवॉल्विंग ऊपर के ऊपर बेयरिश SMT मिली है, विच इज अ सेल साइन और वी कैन से सेल सेटअप, राइट। तो अगर हम ट्रू रिवॉल्विंग ऊपर के ओपन के ऊपर है विच इज प्रीमियम और हमें सेल का सेटअप मिल रहा है, सो इसका मतलब हम कॉन्टेक्ट्स के साथ परफेक्टली अलाइन है, राइट, तो हम इसमें सेल करेंगे। ओके, बट ये आपको तभी यूज करना जब हम Q1 में हो और हमें Q4 और Q1 के बीच में क्रैकिंग कोरिलेशन मिले, राइट। सो अब हम एक बार ट्रू ओपन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। सो वेन एवर हम किसी भी साइकिल के सेकंड क्वार्टर में जब एंटर कर जाते हैं, तो उसका ओपनिंग प्राइस जो होता है वो हमारा ट्रू ओपन कहलाता है। ओके, इट डजेंट मैटर इट्स वीकली, मंथली, डेली, माइक्रो और विच एवर साइकिल इट इज, बट हमें सेकंड क्वार्टर को ही एज अ ट्रू ओपन मार्क करना है और फर्स्ट क्वार्टर के ओपनिंग प्राइस को ही एज अ ट्रू रिवॉल्विंग ओपन मार्क करना है। सो वंस वी एंटर अ सेकंड क्वार्टर, तो अब हम सेकंड क्वार्टर के जो ओपनिंग प्राइस है उसे एज अ ट्रू ओपन मार्क कर लेंगे और उसको एज अ इक्विलिब्रियम मानेंगे। अब इसके ऊपर हम प्रीमियम में हैं और इसके नीचे हम डिस्काउंट में हैं। सो अगर हम इसके ऊपर हैं तो हमें सेल के सेटअप देखने हैं बिकॉज हम प्रीमियम में हैं और हमें अपना कॉन्टेक्स्ट भी इसी के साथ अलाइन करना है। और अगर हम नीचे हैं तो हमें बाई के सेटअप देख रहे हैं। ओके, और अपने कॉन्टेक्स्ट को इसी के साथ अलाइन करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम Q2 में ओपन हो चुके हैं और हमने ट्रू ओपन भी अपना मार्क कर दिया है। देन प्राइस ऊपर गया, देन हम Q3 में एंटर हुए, देन हम Q4 में एंटर हुए, राइट। सो यहाँ पे Q3 एंड Q4 के बीच में बेरिस सिक्वेंशियल एसएमटी बनी है, राइट, एंड विच इज अ सेल सेटअप। तो हमें सेल किस में करना है, प्रीमियम में। तो अगर हम ट्रू ओपन के ऊपर है विच इज प्रीमियम और अगर हमें एक सेल सेटअप मिल रहा है, शॉर्ट का सेटअप और अ बेरिस सेटअप, तो हमें उसमें वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल है। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे सेल सेटअप बना एंड देन प्राइस कंटिन्यूज लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।